नमस्ते। आज मैं आपको बताऊंगी छोटे बच्चों को जो हिंदी पढ़ने में मुश्किल आती है। अब सर पटकने की ज़रूरत नहीं, इस तरह से पढ़ाएं छोटे बच्चे को हिंदी। ना अध्यापक ना अभिभावक परेशान, देखो समाधान। बच्चों को हिंदी पढ़ाने से पहले कुछ बातों का ध्यान रखना अति आवश्यक है, ज़रूरी है। सबके बच्चे एक जैसे ही होते हैं, परंतु माता पिता को ये लगता है कि उनके जो बच्चे हैं वो अच्छे से पढ़ नहीं पा रहे, जबकि ऐसी कोई बात नहीं। मेरी इस वीडियो के माध्यम से आप सब इन सब चीज़ों को समझो। मैं आपको अच्छे से बताती हूँ। जैसे पढ़ते वक्त छोटे बच्चों को जिन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है वह इस प्रकार से है। बच्चों का जोड़ ना कर पाना, पढ़ने में कठिनाई, हिंदी पढ़ने में जी चुराना, व्यंजनों को ना पहचान पाना, रुक रुक कर पढ़ना, पढ़ते समय मात्राओं को छोड़ आदि देना। ये सब इस तरह की कठिनाइयाँ हैं जिनका सामना सभी माता पिताओं को और अध्यापकों को करना पड़ता है। बच्चे जोड़ बनाकर अच्छे से नहीं पढ़ पाते। बच्चों को जब हम हिंदी पढ़ने के लिए कहते हैं तो वह जी चुराने लग जाते हैं, क्योंकि उन्हें अच्छे से पढ़ना नहीं आता। इन सब मुश्किलों से बच्चों को छुटकारा दिलाना चाहिए ताकि बच्चे अच्छे से पढ़ पाएँ। वह रुक रुक कर ना पढ़ें, वो एकदम लय में सब शब्दों को अच्छे से पढ़ें। मात्राओं को वो बीच में ही ना छोड़ें, मात्राओं के साथ में वो पढ़ने का प्रयास करें। बच्चों को इन सब चीज़ों का सबसे पहले तो आप बच्चों को व्यंजनों की अर्थात स्वरों और वर्णों की अच्छे से पहचान करवा लें, ताकि बच्चों को किसी भी प्रकार की मुश्किल ना आए। मैं इन कठिनाइयों के समाधान यानी कि उपाय भी बता रही हूँ। अब आपके सामने उपाय। स्वरों एवं व्यंजनों को धीरे धीरे सिखाओ, एक एक करके सिखाओ। चित्रों के माध्यम से बच्चों में रुचि उत्पन्न करो ताकि बच्चे अच्छे से पढ़ पाएँ। 12 कड़ी क ख ग जो है उनको सही ढंग से पढ़ाना, मात्राओं की आवाज़ को ठीक तरह से उच्चारण करना, व्यंजनों के साथ लगी हुई मात्रा को जोड़ बनाकर नहीं पढ़ने देना, गलती करने पर बार बार उच्चारण करने को कहना, पाठ से पहले कठिन शब्दों को करवाना ना भूलें। बच्चों को जो मात्राएं होती हैं उनको उस जो वर्ण के साथ यानी कि व्यंजन के साथ जो मात्रा लगी होती है उसके साथ ही पढ़ने की आदत बनाओ। ऐसा नहीं क ई अलग से नहीं, कि कु एक साथ पढ़ाओ, बच्चे अच्छे से पढ़ पाएंगे। और अगर बच्चे गलती करते हैं तो उनको डांटो मत, उनको फिर से एक बार अच्छे से उच्चारण करने को कहो। बच्चे बार बार सीखने से अच्छे से पढ़ पाते हैं। और घबराना नहीं चाहिए, घबराने से जो बच्चे हैं वो कहीं ना कहीं पीछे रह जाते हैं और वो शर्म महसूस करते हैं रीडिंग करने में। तो कभी भी कोई भी पाठ अगर शुरू करें, अगर आप गाय का निबंध ही बच्चों को पढ़ाते हैं, सबसे पहले उसके कठिन शब्द करवाएं, उन कठिन शब्दों का उच्चारण सही ढंग से करवाएं। बच्चों का दिमाग बहुत तेज़ होता है, वह उन शब्दों का उच्चारण सही ढंग से कर लेंगे। अब मैं आपको कुछ इस तरह पढ़ना सिखाऊंगी, बताऊंगी कैसे आपने बच्चों को पढ़ाना है। ये है आपके समक्ष 12 खड़ी। अब क के साथ आ की मात्रा है, बच्चे को क आ इस तरह से ना पढ़ाएं, ये गलत तरीका है। बच्चों को का, की, कु, कू, के, कै, को, काओ, कंग, कहाँ एक साथ पढ़ाएं। बच्चों को अलग से ना बताएं। अब जैसे ख के साथ आ की मात्रा है, आप उसको खा नहीं बोले, ख नहीं बोले, खा, खी बोले, खी, खू, खू, खे, खे, को, खाओ, खंग, कहाँ। सारे की सारी 12 खड़ी को आप इसी तरह से बच्चों को पढ़ाते जाएं और याद करने के लिए, याद रखने के लिए कहें, ताकि बच्चा याद रख पाए कि इसको मैंने इस तरह से नहीं पढ़ना। ग आ गा ना, गा, गी, घी,
गु गू, गे गै, गो गाँव, गंग गहाँ। सब इस तरह से पढ़ाया जाना चाहिए, अलग अलग नहीं पढ़ाना चाहिए। बच्चों को अगर आप अलग से पढ़ाएंगे तो बच्चों को समझ नहीं आएगा। आप हर प्रयास यही करें। अब आगे जैसे च है, चा, ची, ची, चू, चू, चे, चै, चो, चाओ, चंग, चहाँ, छा, छी, छी, छू, छू, छे, छै, छो, छाओ, छंग, छहाँ। इस तरह से बच्चों को चीज़ें पढ़ाएं ताकि बच्चे याद रखें कि ये जा नहीं जा, जी नहीं जी, जी, जू, जू, जे, जै, जो, जाओ, जंग, जहाँ है, झा, जी, जी, जू, जू, जे, जै, जो, जाओ, जंग, जहाँ है, टा, टी, टी, टू, टू, टे, टै, टू, टाऊ, टहाँ, टहाँ है, ठा, ठी, ठू, ठू, ठे, ठै, ठो, ठाऊ, ठंग, ठहाँ है। इस तरह से अब आपके सामने कुछ शब्द मैं आपको उच्चारण करके बताती हूँ। आपने बच्चों को किस तरह से उनका उच्चारण करना सिखाना है। जैसे यहाँ पे सेब है तो बच्चे पढ़ेंगे स ए ब, क्योंकि उनको पढ़ाया जाएगा। हमेशा 12 खड़ी के बाद आप स ए नहीं, ये से है, से ब, सेब, आकार, आकार, ना कि आ क आ रो, क ई न, ये गलत है, की न, किन, त ई र, तीर नहीं पढ़ना है, ती र, तीर, तु म, तुम, गु म ना, घूमना, पेड़, पैर, पैर, मोह, मोह, और इस तरह से शब्दों को पढ़ाना सिखाएं, ना कि अलग अलग से। जो मात्राएं हैं उनको वर्णों के साथ उच्चारण करना है, अलग से नहीं करना। ये मेरी अगर वीडियो आपको पसंद आए तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें और सीखने का भरपूर प्रयास करें। इस वीडियो को बार बार देखें और चीज़ों को समझें, उसी तरह से बच्चों को पढ़ाएं। बच्चे कभी पीछे नहीं रहते। थैंक यू, शुक्रिया, बाय बाय।